जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। आज आपका भाई आपके बीच आया है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक और शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तो हमें आशा है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, ठीक है, और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे। जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि भविष्य में, ठीक है, जो भी हमारे वीडियोज़ आते हैं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चूँकि अब आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा जैसे ही ये सावन का महीना निकलता है, ठीक है। सावन का महीना निकलने के बाद अभी ये कावड़ यात्रा वगैरह चल रही है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा ये एक महीने आपका डिले हो गया है। बाकी तैयारियाँ आपकी एकदम प्रॉपर तरीके से पूरी हो चुकी हैं, ठीक। तो अब आपको यहाँ पर अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छे तरीके से बूस्ट करना है, ठीक है। अब आपको पूरे तन मन धन से लग जाना है, ठीक है, क्योंकि आपको अचानक डेट अनाउंस होगी, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो आप लोग समय की नज़ाकत को देखते हुए अपनी तैयारी को बिल्कुल भी कम ना करें, ठीक है। लगातार करते रहिए। इतना समय आपने जो है इंतज़ार कर लिया, तो थोड़ा और एक महीने का इंतज़ार आप लोग करिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, और चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों वो क्या हो जाएगा, तो अनुसूचित जातियों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए जो विशेष प्रावधान है वो आपके जो है अनुसूची 5वीं है, उसमें इनका आपको उल्लेख मिलता है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। दूसरा, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये, भूकंप की जो है आप तीव्रता मापते हैं किसके द्वारा, तो ये सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। करेक्ट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। तो कौन थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में आपके अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और राजनीति विज्ञान के, तो वो थे आपके कौन, कौटिल्य, और जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है, मतलब लोकसभा को चलाने के लिए आपको मिनिमम कितने जो है कैंडिडेट्स, वहाँ पर कितने आपके मेंबर हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो कोरम जब पूर्ण माना जाता है जब आपके टोटल सदस्यों के 1/10 सदस्य उसमें पार्टिसिपेट कर लें, तभी कोरम पूर्ण माना जाएगा, ठीक है। कब माना जाएगा, जब उसके टोटल सदस्य संख्या के आपको 1/10 सदस्यों का आना अनिवार्य है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखते हैं। गतिशील श्यानता की एसआई इकाई है। गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है, तो करेक्ट आंसर है इसका साथियों ऑप्शन नंबर बी, पास्कल सेकंड, ठीक है। बी यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। छठा क्वेश्चन। भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसका है। ये निश्चित ही आपने पढ़ा होगा, तो ये जो कथन है वो है आपका किसका, महात्मा गांधी जी का। राइट आंसर हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह कह रहे कि इनमें से कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों मार्मुगांव, ऑप्शन नंबर बी, मार्मुगांव। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है कह रहे हैं इनमें से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में तो दिया जाता है, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता साथियों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 9वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो कई बार आपको बता चुके हैं, एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, कानपुर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे।
ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करते चलें। ठीक है, आपका लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा है। निम्न में से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कौन सी रचना संगीतबद्ध नहीं की गई है? तो चित जेथा भय शून्य, ये उनकी है। कदम कदम बढ़ाया जाए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इनके द्वारा नहीं की गई। बाकी एकला चलो रे, अमार सोनार बांग्ला, ये सारे इनके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है संगीतबद्ध की गई हैं। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, इसको अपन को मैच कराना है। सूची 1 में आपको फसलें दी हैं और 2 में दी हैं क्षेत्र या उसके देश। तो मैचिंग करानी है कि कहाँ पर क्या होता है। तो रबड़ जो होगी आपकी, रबड़ की खेती होती है मलेशिया में। ठीक है, रबड़ की होगी कहाँ पर? मलेशिया में। कहवा है जो आपका कोलंबिया में है। कहवा कहाँ पर है? कोलंबिया में। जैतून है इटली में और गन्ना आपका मॉरिशस में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर A4, B3, D1। बी यहाँ पर राइट आंसर हो गया साथी। ठीक है, बी कौन सा हो गया आपका? करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 12वां क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा जो है आपका संस्थान स्थित है उत्तर प्रदेश में। वो है आपका कहाँ पर? तो ये उत्तर प्रदेश का आपका बरेली में, हाँ बरेली में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या? ए, ये बरेली में स्थित है। ठीक है, चलिए ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक, तो जैविक हो गया आपका जीव, बाकी प्रकाश, मिट्टी, जल, ये सारे अजैविक हैं। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ए यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाता है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध देश इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो स्थल रुद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड यानी चारों तरफ से आपका किससे? जमीन से घिरा हुआ देश। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया है तो ये आपका प्रायद्वीपीय भारत यहाँ से, ठीक है, ये कहलाता है। ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना, तो इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो ऐसे जो लैंड लॉक्ड कंट्री है वो है आपकी हंगरी। राइट आंसर हो गया साथी ऑप्शन नंबर बी, हंगरी जो है करेक्ट आंसर हो गया। विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है कब? बताते चलें आप लोग साथ साथ, 29 जुलाई को। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया साथी ऑप्शन नंबर डी, 29 जुलाई। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ... बीमा योजना शुरू की गई थी। कौन सी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है आरंभ की गई किसानों का लाभ पहुंचाने के लिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 17वां, शिव थापा का संबंध इनमें से किस खेल से है? तो शिव थापा जो हैं आपके वो संबंधित हैं आपके किससे? बॉक्सिंग से साथियों। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 18वां क्वेश्चन, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जो सबसे बाहरी हिस्सा है आपका, ठीक है, सबसे कठोरतम हिस्सा, ठीक है, ये आपका सबसे बाहरी हिस्सा हो गया। तो कह रहे हैं कि जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा आपका दोस्तों स्थल मंडल कहा जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से असंगत मिलान खोजो। इसमें से आपका कह रहे हैं कि कौन सा मिसमैच है, तो देखते हैं, चलिए पढ़ेंगे इसको। दुनिया में सबसे बड़ा जो प्राणी होता है वो ब्लू व्हेल होता है, ये तो सही है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, बांग्लादेश और भारत का। ठीक है, दुनिया की सबसे गहरी झील कह रहे हैं कि सुपीरियर झील है, ये गलत हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा का, ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो गलत आपको यहाँ पर बताना था, तो सी वाला है। दुनिया की सबसे गहरी झील जो होगी वो बैकाल झील है। ठीक है, कौन सी झील है साथियों? बैकाल झील है। ठीक है, तो
राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। 20वां क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ पर साथियों? बेंगलुरु में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21वां देखेंगे, नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई। कौन सी नदी के किनारे? तो ये क्वेश्चन आपका मैंने पिछले वाले सेट में कराया, शायद पिछले वाले या जो अभी पिछला आपका जूनियर असिस्टेंट का, शायद उसमें कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इसको मैंने कराया है। तो जो वैदिक सभ्यता है आपकी वो विकसित हुई थी सरस्वती नदी पर, ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। भारत के उपराष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव प्रस्तुत होना चाहिए, कहाँ पर प्रस्तुत होना चाहिए? तो ये आपका प्रस्तुत होना चाहिए कहाँ पर? राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है? प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण का जो आपका वर्णन मिलता है वो मिलता है आर्टिकल 21 में। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। 24, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? रथ मंदिरों का निर्माण कह रहे हैं कि किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर ए। 25वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरी अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो की थी आपकी दादा भाई नौरोजी ने। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किसने करी थी? ये करी थी दादा भाई नौरोजी ने, और ये जो सम्मेलन हुआ था वो 1886 में हुआ था, ठीक है, 1886 में पहला हुआ था आपका, 85 में कांग्रेस का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित इसमें से कौन सा है बताना है आपको। भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, नहीं भाई गलत है ये तो। फिर है कि तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। डी जो है वो साथियों वो आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27 देखेंगे, लॉर्ड मैकाले संबंधित है आपका। लॉर्ड मैकाले किस चीज़ से संबंधित है? तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, ठीक है, अब वो प्रासंगिक नहीं है आज के समय में, हमें उसको बदलना चाहिए। ये आप चीज़ें कई बार पढ़ते आ रहे हैं। तो लॉर्ड जो मैकाले था वो आपका अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था, इसने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट है, रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से क्या अभिप्राय है? तो एफएम का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए 29 देखेंगे, भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई है? विमुद्रीकरण की नीति अब तक कितनी बार अपनाई गई है? तो एक बार तो अपन ने देखी ही है, ठीक है। अब तक जो है भारत में विमुद्रीकरण की नीति 3 बार अपनाई जा चुकी है, ठीक। एक बार तो मोदी जी ने ही कर दी थी, ठीक है, ये आपकी 2016 में हुई थी, 8 नवंबर 2016। ये आपकी तीसरी बार है, ठीक है। इससे पूर्व में भी ये हो चुकी है, एक बार हुई थी आपकी 1946 में, ठीक है, और इसके अलावा एक बार हुई थी 1978 में। तो ये आपके 2 बार हो चुका है विमुद्रीकरण। और अभी कुछ समय पहले हाल ही में आपका जो 2000 का नोट था उसे भी बंद कर दिया गया है, ठीक है। 2000 का नोट है वो आपका पिछले ही साल किया गया है ना, पिछले साल इसको बैंक ने वापस ले लिया है। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा कब विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी? देखिए वही क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया। और 8 नवंबर की रात से आपका 500 और 1000 का नोट महज अब एक कागज़ का टुकड़ा होगा। ये मोदी जी आते हैं और रात को 8 बजे बता के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका फेमस लाइन रही, काफ़ी सब लोग इसको जानते हैं। करेक्ट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर सी। आतंकी कार्यवाहियों का मुख्य केंद्र होता है, तो आतंकी कार्यवाहियों का मुख्य केंद्र आपका क्या होता है?
तो ये होता है आपका, कह रहे हैं कि सार्वजनिक प्रतिष्ठान, बिल्कुल सही है, भीड़ भाड़ वाले इलाके और सार्वजनिक स्थल, यानी उपयुक्त सही डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 32वां देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद वर्ष 2006 से पूर्व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकार उच्चायुक्त के पद का सृजन कब किया गया था? तो इसका जो सृजन किया गया था दोस्तों, वो किया गया था आपका वर्ष 1993 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 33, वन बेल्ट वन रोड परियोजना किस देश से संबंधित है? वन बेल्ट वन रोड परियोजना संबंधित है साथियों आपकी किससे? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, चीन से। ठीक है, चाइना से ये रिलेटेड है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 34, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बनारस विद्रोह का नेतृत्व कह रहे हैं कि किसने किया था? तो ये किया था राजा चेत सिंह के द्वारा। ठीक है, चेत सिंह के द्वारा इसका जो है नेतृत्व किया गया था। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 35, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था? ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन हुआ था 1833 में। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भितरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? कानपुर में स्थित है आपका भितरगांव मंदिर। कह रहे हैं कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ। दूसरा कथन है कि ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि आपका कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसके साथ ही आपके दोनों कथन सही हो जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 37 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? हिंदू और मुसलमानों का जो एक हिंदू मुस्लिम जिसको कौमी एकता कहते हैं उसका जो उदाहरण है वो नौचंदी मेला है आपका। राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का ये एक प्रतीक है और ये नौचंदी मेला है आपका, ये मेरठ में लगता है। ठीक है, मेरठ में लगता है। 38, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश भी है। ठीक है भाई, उच्चतम दूध उत्पादक ये नहीं है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, ठीक है, गन्ना भी है। और 38 का जो है आपका सही आंसर बैठेगा तो वो है आपका डी वाला, पहला और नहीं, पहला और चावल का उत्पादक नहीं है, सॉरी मिस्टेक हो गई साथियों। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक में है, गन्ने में है, आलू में है, गेहूं में है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया साथियों, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। और चावल का जो उत्पादक है सबसे बड़ा वो है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट, अब यहाँ से आपका होगा हिंदी का पोर्शन शुरू, तो आप लोग बने रहें, बड़ा आनंद आएगा, आनंद लेते रहिए, मज़े से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का होगा आपका क्या? महाधन उत्सव। और संधि कौन सी होगी आपको बताया हमने, वीडियो देखी होगी तो बता देंगे आप लोग। हो एक मात्रा यानी गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। नेक्स्ट, बैलगाड़ी में समास है, बैलगाड़ी में समास कौन सा होगा? तो बैल गाड़ी में समास होना चाहिए आपका तत्पुरुष समास, बैलों की गाड़ी। किसकी गाड़ी? बैलों की गाड़ी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 41, आगमन में उपसर्ग, उपसर्ग यानी आगे लगने वाले जो आपके अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं, वो उपसर्ग और प्रत्यय जो हैं पीछे लगते हैं। तो आगमन में होगा आपका आ प्रत्यय होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 42, रसोईया में प्रत्यय यानी पीछे वाला अंश आपका, तो रसोईया, रसोई प्लस
या, है ना, रसोई प्लस या, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? एक 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है, काफ़ी जल्दी निपटा लेंगे अपन, ज़्यादा वीडियो भी लंबा नहीं होगा हमारा। तो निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द आपका यहाँ पर है क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र आपका तत्सम हो जाएगा, बाकी ये तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव आपका दिख रहा है आपको जीभ, राइट आंसर क्या हो गया? शी हो गया, शादी हो, जीभ आपका तद्भव हो गया। निम्न में संज्ञा शब्द बताना है। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, ठीक है, तो हरा आपका कलर हो गया, पतला, गहरा ये नहीं, सभा आपका हो गया, ये आपकी समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, कलेक्टिव नाउन होगी, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। निम्न में सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम होते हैं, तो कौन आपका सर्वनाम हो जाएगा? राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, काफ़ी इजी है। निम्न में विशेषण, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। विशेषण इसमें से कौन सा होगा? लड़कपन, कठोरता, घबराहट, उचित, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यहाँ पर उचित आपका विशेषण हो जाएगा। 48, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो प्रेरणार्थक में क्रिया हम लोग खुद ना करके किसी दूसरे को उसके लिए करने के लिए प्रेरित करते हैं। उठना, नहीं, चमकना, गिराना या देना, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी आपकी गिराना, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए निम्न में अव्यय है। अव्यय है आपका, इसमें कौन सा हो गया? अव्यय बताना है, तो अव्यय लिंग वचन कारक का जिन पर प्रभाव ना पड़े, ठीक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द खग, विहग, डी वाला, काफ़ी इजी हो गया ये तो। जटिल का विलोम, जटिल यानी कोई चीज़ कैसी है? काफ़ी जटिल, बोले तो कॉम्प्लिकेटेड, है ना, तो जटिल का विलोम हो जाएगा आपका सिंपल या सरल, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या हो गया? जो देने योग्य है तो आप दे है ना, जो देने के योग्य है वो हो जाएगा आपका दे, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये काफ़ी इजी हो गया, आगे बढ़ेंगे। दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो दिन मतलब दिवस होता, दीन मतलब गरीब होता, तो ए साथियों करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अनेकार्थक शब्द यहाँ पर आपको बताना है, कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा है? साहस, पुस्तक, अंबर और बालक। अंबर आपका अनेकार्थक हो गया, राइट आंसर हो गया साथी ऑप्शन नंबर सी। 55, निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन है? अधिकरण में होता है आपका मैं और पर, तो पर आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, राइट आंसर हो गया ए। चलिए 56, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग बताना है। क्षमा कीजिए या क्षमा मांगता हूँ, ठीक है, तो क्षमा आपका स्त्रीलिंग हो, घटना, घटी, क्षेत्र और रीति, तो पुल्लिंग हो जाएगा क्षेत्र, ठीक है, राइट आंसर हो गया साथियों सी। 57, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन जो है आपका सदैव बहुवचन में होगा, कैसा होगा? सदैव बहुवचन में, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 58, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, कौन सा है भूतकाल का उदाहरण? मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है, तो भूतकाल गया था, थी, थे, बी वाला, वी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में भाववाच्य, भाववाच्य में आपको जहाँ पर नेगेटिव वर्ड मिल जाएगा, नहीं वगैरह का प्रयोग हुआ हो, आंख बंद करके मार दीजिए, भाववाच्य होगा आपका। मोहन से बैठा नहीं जाता, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 60वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? वही मिश्र वाक्य आपको बताना है, तो विद्वान सब जगह पूजा जाता है, ये नहीं होगा। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, ये नहीं होगा। वह पुस्तक राम की थी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए, डी हो गया, है ना, 60 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए। नेक्स्ट, प्रश्न चिन्ह कौन सा है? ये दो ज़्यादा लल्लू सा क्वेश्चन हो गया आपका, बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा असंभव काम होना, बिल्कुल नहीं। बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना। आसमान फटना का मतलब अचानक आफत आ पड़ना। फिर 63 लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है, मतलब लाभ ही लाभ है तो कहेंगे 5 उंगलियां किस में हैं, घी में हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग एनालिसिस जरूर करना कि कितना बनना था आपका। ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ब्रजभाषा आपकी आएगी पश्चिमी में, ठीक है। किस में आएगी? पश्चिमी में आएगी शायद। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, सूर सागर की रचयिता कौन है? सूर सागर की रचयिता कौन है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास, ऑप्शन नंबर डी। उसने कहा था कहानी के लेखक, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी जो है वो है आपकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध वाक्य बताइए। 10 अरब यात्री भारत आए। 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं। अरब के 10 यात्री भारत आए। 10 अरब यात्री भारत आए। बताइए कौन सा लग रहा है, आप लोग कमेंट जरूर करें। तो अरब के 10 यात्री भारत आए, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। साथियों कौन सा होगा? सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर है 68, अंश और अंश शब्द का शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। तो अंश मतलब हिस्सा हो गया और एक का इसका अर्थ होगा आपका कंधा। बी जो है साथियों वो राइट आंसर हो गया। 69वां, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची आपका इसमें से कौन सा नहीं है? दिवाकर है, प्रभाकर है, भास्कर है, सुधाकर आपका नहीं है सूर्य का पर्यायवाची। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से आपके लिए एक गद्यांश है, तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग चाहें तो इसको कर लें। मैं थोड़ा इसको रोक देता हूँ, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लें, ठीक है इसको। और आपको आंसर बता देता हूँ इसके, ठीक है, छोटा कर लेता हूँ। तो पहला जो 70वां है उसका है आपका डी। 71वां जो होगा उसका होगा आपका बी, लगा लेना आप लोग खुद से। 72 का है सी, और 73 का है आपका ए, और 74 का है आपका कौन सा? सी, ठीक है, 74 का सी है, ठीक। चलिए अब यहाँ से 75 और 76, जैती तुम तारे तैती नभ में न तारे, इस पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन करें। जैती तुम तारे मतलब जैसे आपने तारा वैसे तो नभ में भी तारे नहीं है, ठीक है। तारे ये शब्द का प्रयोग यहाँ पर 2 बार हुआ है और दोनों बार इसका अर्थ अलग है। तो एक शब्द का प्रयोग जब एक से अधिक बार होगा किसी शब्द का और उसका अर्थ हर बार अलग आएगा, तो यहाँ पर होगा आपका यमक अलंकार, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या कितनी है? तो गणों की जो सही संख्या मानी गई है वो आपकी छंद से संबंधित वो है 8। राइट आंसर हो गया साथी ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो एक थंब जरूर करें, और साथ ही चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।